के सामने लेके आते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे चाहकर भी अपने ऊपर से हटा ना पाए। घूमना तो सभी को पसंद है। ट्रिप ऑर्गेनाइज होते हैं अलग अलग जगह पर घूमने के लिए। कभी लोकेशन जिनको हम जानते हैं और कभी कभार ऐसी लोकेशंस जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। कभी इस बारे में सोचा है कि आप एक ऐसी लोकेशन पर जाते हो जहां पर मान्यता है बहुत सारे भगवानों की, देवताओं की और साथ में भूत प्रेतों की भी। वहां पे जाने के बाद आपसे बस एक गलती होती है, एक गलती, या फिर मैं कहूँ आपसे गलती नहीं हुई तो आपके ग्रुप में किसी एक से गलती होती है और सारे के सारे लोग पोजेस हो जाते हैं। आपने अक्सर मेरे किस्सों में जिन जिन्नातों के बारे में सुना होगा, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत, आत्माएं, चुड़ैल, डायन, इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। लेकिन आज का किस्सा जब आप सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक गलती इंसान को कैसे जहन्नुम तक लेके चली जाती है। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें प्राची ने बताया। प्राची जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। परिवार में भाई बहन, मम्मी पापा, इन्होंने बताया ये पूरा रियल इंसिडेंट इनके साथ हुआ 2023 में, जब ये सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास में थी। दोस्तों का जैसे प्लान बनता है उसी तरीके से प्लान बना था। इनके घर वाले काफ़ी मॉडर्न सोच के हैं और जब स्कूल के बच्चे आपस में प्लान बनाते हैं और ख़ासकर जब फैमिलीज एक दूसरे को जानती है तो काफ़ी कामयाब हो जाता है, क्योंकि जब फैमिलीज एक दूसरे को जानती है तो आपके बीच में कोई भी पत्थर रोड़ा नहीं बनता। इस पूरे इंसिडेंट में प्राची ने बताया कि अक्षय, हमारा जो ट्रिप बना था वो दरगाह घूमने का बना था। ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनके जो दोस्त हैं वो काफ़ी लोग मुस्लिम्स भी हैं। तो काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था कि दरगाह पे ये लोग जाएंगे, मत्था टेक के आएंगे। इन्होंने अपने एक दोस्त के बारे में बताया जिसका नाम है ताहिर, और ताहिर इन सब चीज़ों को लीड कर रहे थे। घर परिवार में आपस में बात हो चुकी थी, 2-3 दिन का ट्रिप बना हुआ था और सारे काफ़ी खुश थे। जैसे कि पहला इनका प्लान बना दरगाह का। आप देखिए, किसी भी दरगाह का मैं नाम आपके सामने नहीं लूँगा और सिर्फ एक ही रीज़न है कि कौन कहाँ पर बुरा मान जाए, मैं उस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता। इस पूरे रियल इंसिडेंट में बुरा मानने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम पे दिक्कत आती है वो दिक्कतें आजकल कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो हम इंसिडेंट को पूरा क्लियर इसी तरीके से करते चलते हैं। प्राची ने बताया कि अक्षय, हमारा पूरा ग्रुप जो था वो दरगाह घूमने जाने वाला था। हम लोग यहाँ से निकले, हमने गाड़ी में खूब एंजॉय किया, आपस में मस्ती मजाक की। लेकिन एक चीज़, जिस चीज़ के बारे में इन्होंने प्लान बनाया था कि जब जब ये दरगाह जाएंगे, जिस दिन इनका दरगाह जाने का प्लान होगा, दिन में तो खास कर किसी को भी ड्रिंक नहीं करनी और कोशिश करेंगे कि स्मोक भी ना करें। इन सब चीज़ों पे जितना भी ग्रुप था सारे लोग एग्री कर गए थे। अब जैसे कि ताहिर के बारे में इन्होंने बताया कि ताहिर पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे। तो प्राची ने बताया कि ये लोग पहुँचते हैं एक दरगाह के पास और वहाँ पर इन्होंने मत्था टेका। ये काफ़ी खुश थे, दरगाह की अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, वहाँ पर कैसे मान्यताएं पूरी होती हैं, अंदर जाके कैसे दुआएं पढ़ी जाती हैं। उसके बाद प्राची ने बताया कि हम अपने होटल में वापस आ गए। जिस होटल में ये रुके थे 6 फ्लोर का वो होटल था, 6 फ्लोर थे उसमें। हुआ क्या, प्राची उस रात सोई अपनी दोस्तों के साथ और अगले दिन जब वो उठती है, उठने के बाद जैसे खाना वगैरह खाते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और आज ये प्लान कर रहे हैं कि हम किस दरगाह में जाएंगे। तो आसपास एक दरगाह थी जिसका काफ़ी नाम था। तभी ये ऑब्जर्व करती है प्राची कि जो ताहिर था, जो इनके पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ होटल में घुसता है और उसने पी रखी है। इनको पता चला कि उसने बियर पी रखी है। प्राची को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा। जब प्राची को पता चला कि हमारा इस तरीके से दरगाह का प्लान बन रहा था और ताहिर ने ही ड्रिंक कर ली, वो भी इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर ली कि आज ये लोग सारा प्लान स्पॉइल करने वाले हैं। अच्छा, इस दरगाह की खासियत मैं आपको बता देता हूँ। इस दरगाह में खास करके उतारे का काम हुआ करता था। मतलब अगर आपके ऊपर कोई भी बुरी चीज़ है तो आप या तो इस दरगाह में घुस नहीं पाएंगे, या घुस जाएंगे तो वो जो सुकून आपको मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलता है। जिस तरीके से प्राची ने मुझे बताया, मैं आपको सारी चीज़ बताता चलूँगा। इसके बाद प्राची ने बताया कि अक्षय, जब मुझे ये चीज़ पता चली कि ताहिर ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, मेरा दिमाग फिर गया और मैंने ताहिर के 2-3 लगा दिए। हमारी ग्रुप में आपस में काफ़ी बातचीत हुई, बहसाबासी हुई, लड़कियां काफ़ी गुस्सा थी, लड़के इस तरीके से ड्रिंक करके आ गए थे। फिर प्राची ने क्या करा, अपना कमरा छोड़ दिया। इन्होंने बताया कि शुरू से मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मैंने कमरा छोड़ दिया और मैं सीधा अपने 6th फ्लोर पे
होटल की छत पे चली गई। जब ये 6th फ्लोर पे जाती हैं तो ऑब्जर्व करती हैं कि इनके होटल से एक दरगाह थी, जो कोई और दरगाह थी वो दिख रही थी। लोग दरगाह के आसपास घूम रहे थे, लोग दरगाह में जा भी रहे थे और नीचे बहुत सारा इत्र का सामान जो है बिक रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी जो मुस्लिम कम्युनिटी में रिस्पेक्ट के तौर पे बिकती है। अब इन्होंने बताया कि अक्षय, एक दिन पहले मैंने भी एक इत्र लिया था, मुझे उसकी खुशबू बहुत पसंद आई थी तो मैंने वो लगा रखा था। अब छत पे जब ये गई तो इन्हें लगा कि इन्हें कोई मनाने वाला तो आएगा नहीं, और मनाने वाला अगर आएगा भी तो थोड़ा टाइम तो लगने वाला है। तो इन्होंने क्या करा, अपना फ़ोन निकाला, छत पे फ़ोटो क्लिक करनी स्टार्ट की, वीडियो बनानी स्टार्ट की। तभी अचानक से इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, एक बहुत तेज़ हवा का झोंका आया, बहुत तेज़, और उस हवा के झोंके के साथ आई एक बहुत ही अजीब सी खुशबू। प्राची ने इस चीज़ को मेंशन किया कि अक्षय, मैं कभी नहीं बता सकती वो खुशबू, मैंने ऐसा इत्र कभी नहीं सूंघा था, इतनी प्यारी खुशबू थी वो। अब इसके बाद क्या हुआ, ताहिर इन्हें मनाने आते हैं 6th फ्लोर पे। इनकी काफ़ी बहसाबासी होती है, लेकिन जैसा कि प्राची ने सोचा था कि जब वो आएगा तो मैं उसे डांटूंगी, लेकिन एक टाइम पे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जहाँ पर इनका दरगाह जाने का प्लान था वो सारा कैंसिल हो गया था। उस दिन इन्होंने खूब पार्टी की, खूब एंजॉय किया, लेकिन जैसे कि लड़कियाँ ड्रिंक नहीं करती थी, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चिप्स, कुरकुरे, पार्टी वगैरह वहाँ पर हुई, लेकिन लड़कों ने काफ़ी ड्रिंक की। अगले दिन सब उठते हैं और पूरे ग्रुप की आँख खुलती है, आपस में बातचीत होती है और इन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था कि लास्ट डे इतना सब कुछ जो दरगाह का प्लान था वो सब कुछ जो है एक तरीके से ख़त्म या खारिज हो चुका था। तो हुआ क्या, हमें फ्राइडे नाइट को निकलना था और फ्राइडे नाइट को हम निकलते हैं। इन्होंने बताया कि जब ये बस में अपने घर वापस आ रहे थे तो अचानक से ताहिर बौखला आ गया, बहुत ज़्यादा। ताहिर ने उस टाइम भी ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन ताहिर एकदम से प्राची के सामने बोलना स्टार्ट करते हैं कि प्राची, तूने मेरा ताबीज़ देखा है? मेरा ताबीज़ पता नहीं कहाँ खो गया यार, ऊपर से मैंने ड्रिंक भी कर ली, पता नहीं कहाँ निकल गया मेरा ताबीज़, मेरी मम्मी ने मुझे पहनाया था। तो उस टाइम पे प्राची इस तरीके से सोच में पड़ गई कि मतलब एक ताबीज़ ही तो था, क्या हो गया, कुछ गलत थोड़ी ना हुआ है। तो यहाँ से प्राची ने बोलना शुरू करा कि कोई नहीं ताहिर, घर जाके दूसरा ताबीज़ बनवा लेना, मम्मी को बोल देना दूसरा ताबीज़ बनवा दे, कुछ इस तरीके से करवा लेना। खैर वो टाइम भी निकला और ये लोग अपने अपने घर पहुँच गए। अब फ्राइडे नाइट ये अपने घर पहुंचती हैं, काफ़ी लेट नाइट पहुंची थी। घर में आने के बाद ये सो जाती हैं, लेकिन उस रात जब ये सोई फ्राइडे नाइट, प्राची को एक अजीब सा सपना आता है। उस सपने में ये देखती हैं एक लंबा चौड़ा लड़का जिसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है हरे रंग का, और वो दूर से देख के प्राची को स्माइल कर रहा है। प्राची की जब सैटरडे को आंखें खुली तो प्राची ने इस बारे में सोचा भी कि मुझे कौन दिखा था, कौन आया था सपने में, वो लड़का कौन था। लेकिन फिर इन्हें लगा कि ठीक है, हो सकता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हो, तो उनमें शायद मेरी मेमोरी में कोई एक रह गया हो। अब जो चीज़ प्राची ने बताई उसको ध्यान से सुनिएगा। एक एक दिन का सपना इन्होंने बताया कि अक्षय, सैटरडे रात को मेरे को सपना आया कि मेरे आगे पूरा खून खून फैला हुआ है और वो जो लड़का है वो मुझे दिख रहा है। ये सैटरडे का सपना था। संडे मैंने सपना देखा कि मैं अपने आप को नोच रही हूँ और वो लड़का मेरे सामने खड़ा है और मुझे देख के स्माइल कर रहा है। फिर मंडे का इन्होंने सपना बताया कि मंडे वाले दिन मेरे को ऐसा लगा जैसे उस लड़के की पूरी फैमिली, जिसमें उसका एक छोटा भाई जिसने काला कुर्ता पहना हुआ था, वो भी मुझे दिखा और पूरी फैमिली मुझे देख के स्माइल कर रही है और मैं अपने बाल नोच रही हूँ। उसके बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे इसी तरीके से अजीब अजीब तरीके के सपने आए, जहाँ पर इनको ये लगता कि पता नहीं कौन मेरे सपने में आके मुझे परेशान कर रहा है। एट दी एंड नेक्स्ट फ्राइडे जब पूरा हफ्ता निकल गया तो इन्होंने अपनी मम्मी को बताया, प्राची ने, कि मम्मी मुझे अजीब सा सपना आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सपने में ना कोई एक ही लड़का और उसकी फैमिली बार बार दिख रही है। तो प्राची की जो मम्मी थी उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया कि ठीक है, ऐसा होता है, सपने में चीज़ें होती हैं, तो तू इतना माइंड मत कर उस चीज़ को। अब आ गया था सैटरडे, पूरा एक हफ्ता निकल चुका था और प्राची की मम्मी इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी कि प्राची जब से उस ट्रिप से घूम के आई है तब से प्राची ढंग से कुछ खा नहीं रही है। तो प्राची को बाहर का खाना काफ़ी पसंद था, तो उनकी मम्मी ने डिसाइड किया कि आज प्राची के लिए मैं कुछ बाहर से लेके आऊँगी। अब उनकी मम्मी के दिमाग से निकल गया कि आज सैटरडे है और वो नॉन वेज बिरयानी प्राची के लिए लेके आ गई। अब जब मम्मी घर पे आई तो उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, आज तो दिन ठीक नहीं है। तो प्राची की मम्मी इस चीज़ के बारे में सोच ही रही थी और वो बार बार यही सोच रही थी कि प्राची को मैं मना कर दूंगी कि आज के दिन नॉनवेज ना खाए। उनकी नज़र पड़ती है, प्राची ने पैकेट खोला जो बिरयानी का, नॉनवेज बिरयानी का पैकेट था, प्लेट में उसे बिखेरा और पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया।
जिस बिरयानी को वो आधा खा पाती थी, आज उस बिरयानी को पागलों की तरह प्राची ने पूरा खत्म कर दिया। शायद प्राची की मम्मी को लगा कि यार काफी टाइम हो गया, इसने ढंग से कुछ खाया नहीं, तो भूख ज्यादा लग रही होगी, इस चक्कर में इसने खा लिया। रात को जब ये सोई, सैटरडे नाइट, अचानक से इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हुआ। ये उठी और इनका जो वॉशरूम था वो घर के थोड़ी सी दूरी पे था। तो इन्होंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज पेन हो रहा है। तो जो प्राची की मम्मी थी वो ये बोल रही थी कि बेटा देख, थोड़ा सा दर्द सहन कर ले, बाहर मत जा, जब से तू आई है ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, और जिस तरीके से तूने बिरयानी खाई है मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। आज मेरे से इतनी बड़ी गलती होगी बेटा, हमने सैटरडे वाले दिन नॉनवेज घर में खा लिया। तो प्राची ने ये चीज़ मेंशन की कि मैं भी सैटरडे और ट्यूसडे वाले दिन नॉनवेज नहीं खाती थी, लेकिन मैंने कैसे खा लिया मुझे भी नहीं पता था। तो इन्होंने बोला कोई नहीं मम्मी आप लेटो, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। प्राची ने बताया कि जैसे ही वो वॉशरूम पहुंची, वो जैसे पॉट होता है उस पर बैठने के लिए थोड़ा सा ही नीचे हुई होंगी, उनकी पूरी बॉडी अकड़ गई, पूरी की पूरी बॉडी अकड़ गई। और वो जब तक होश में आती ऐसा लगा जैसे वो अपना सर पटक रही थी। जो वॉशरूम का गेट था, प्राची की मम्मी भाग के आई और अचानक से जैसे होता है ना आप होश में आते हो, प्राची होश में आई, बाहर आती है और बोलते कि मम्मी मेरे पेट में बहुत तेज पेन हो रहा है और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी पूरी अकड़ गई, जैसे मेरे छाती पे कोई बैठा हुआ था, मेरी कमर पे कोई लात मार रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। तो प्राची की मम्मी ने जब ये सुना तो उन्हें लगा कि आज प्राची ने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो प्राची को गैस की दवाई दे दी। उन्हें लगा कि स्टोन का पेन होगा या गैस का पेन होगा, तो दवाई दे दी। दवाई देने के बाद भी प्राची बुरी तरीके से रोने लग रही थी। प्राची ऐसे ही चिल्लाती चिल्लाती अपने बेड पर लेट गई। उनकी मम्मी को लगा कि चलो थोड़ा सा आराम आया। प्राची की मम्मी साइड में लेटी। मुश्किल से 5-10 मिनट ही गुजरे होंगे, तभी प्राची एकदम से सीधा उठती है और मिरर की तरफ देख के इतनी जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से चिल्लाई, प्राची की मम्मी हड़बड़ाती हुई सीधा सामने वाले घर में घुसी। सामने वाले घर में एक मुस्लिम फैमिली रहती थी। वहां से बार बार बस प्राची को इतना याद है मम्मी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, भाई साहब देखना मेरी बेटी को क्या हुआ है, घर में कोई भी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, देखो पता नहीं प्राची को क्या हुआ है। उसके बाद प्राची को कोई होश नहीं था। 2 घंटे बाद जब होश में आती है प्राची, तो उन्हें पता चला कि 2 घंटे तक उन्होंने जो हरकतें की। प्राची पूछना शुरू करती है कि मम्मी मैंने क्या किया और मैं पूरी गीली कैसे हो रखी हूँ। तो वो मुस्लिम फैमिली के लोग भी वहाँ खड़े थे। एक उनके बगल में एक घर में चाचा रहते थे, वो भी वहाँ खड़े थे। तो प्राची को बताया गया कि बेटा ये जमजम का पानी लेके आए थे, इन्होंने तेरे मुंह में जमजम का पानी डाला, तूने पिचकारी करके अपने चाचा के मुंह पे वो पानी फेंक के मारा और अचानक से तेरी आवाज़ बदल गई और पता नहीं तेरे अंदर कौन था, वो आके बोलता है कि मैं इसे लेके जाऊँगा, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे लेके जाऊँगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। प्राची किसी के भी काबू में नहीं आ रही थी और आखिरी में ऐसा लगा जैसे वो जमजम का पानी जब पूरी तरीके से उनके पेट में गया तब उनका पोजेशन उतरा। जिस तरीके से प्राची चिल्लाई थी 2 गली दूर तक आवाज़ गई थी। रात को तो किसी के आने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन प्राची ने बताया कि अगले 2 दिन तक मेरे घर पे पूछने के लिए आते रहे कि प्राची को क्या हुआ था, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही थी। प्राची की मम्मी ने सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए ये बोल दिया कि उसे स्टोन का पेन हो रहा था। तीसरी रात फिर दोबारा जब प्राची सो रही थी और घर में उनके भाई भी आ चुके थे अपने जिम का सारा सामान लेके, तीसरी रात प्राची अचानक से उठती है और पता नहीं दीवार की तरफ देख के किससे बात करना स्टार्ट करती है। और वो जो लैंग्वेज थी वो कोई हिंदी लैंग्वेज नहीं थी, पता नहीं कौन सी ऐसी लैंग्वेज थी कि मम्मी उठती है और प्राची को बोलती है कि प्राची बेटा, प्राची क्या हुआ तुझे। इतने में प्राची ने गर्दन एक बार इधर कट और फिर एकदम से देखा मम्मी की तरफ। ऐसा लगा जैसे गर्दन तोड़ने की कोशिश की जा रही थी पर गर्दन टूटी नहीं तो मम्मी की तरफ अकड़ गई। प्राची की मम्मी समझ गई थी कि जो भी चीज़ थी वो फिर दोबारा प्राची के ऊपर हावी होना स्टार्ट हो गई है। अपने बेटे को आवाज़ लगाई तो इनके जो बेटे थे वो भक्ति में थे, बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे। उन्होंने क्या करा, प्राची को उठाया और सीधा मंदिर की तरफ लेके गए और वहाँ पर जो भगवत गीता रखी थी जिनको वो मानते थे उनको पूजना स्टार्ट करा। तो उस टाइम पर प्राची ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसे लेके जाऊँगा, तुम में से कोई नहीं बचा पाएगा, मेरा नाम आसिफ है, आसिफ। ये देखते ही प्राची की मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। किसने किया, क्यों किया, क्या गलती थी, बिल्कुल भी नहीं पता। सुबह उठते ही इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, किसी पंडित पुजारी पुरोहित को ये जानते नहीं थे, सीधा दरगाह के पास लेके गए प्राची को।
वहाँ पर पहले तो प्राची अंदर जाए ना, बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की कर करके वहाँ पर जितने भी मौलवी थे, जो उनसे छोटे मौलवी थे, जो सीनियर से छोटे थे, उन्होंने हाथ खींच खींच के प्राची को अंदर लिया। और प्राची ने जैसे ही एक कदम अंदर रखा, प्राची को महसूस हुआ कि मेरे ऊपर से पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर चुका है। प्राची अंदर गई और उन्हें बताया गया। वहाँ पे जो सबसे सीनियर मौलवी बैठे थे वो बोलना शुरू करते, अच्छा बाल खोल के गई थी छत पे, 2 बजे का वक्त था, तुझे नहीं पता कि 12 से 2 के बीच में लड़कियों को बाल खोल के नहीं रहना चाहिए, अच्छा इत्र लगाया था तूने। तो प्राची की मम्मी को वो जो मौलवी थे वो बोलते हैं कि आपको इतने पैसे लगेंगे और क्रिया करवानी पड़ेगी, उसके बाद प्राची इन सब चीज़ों से मुक्त होगी। यहाँ पर आके प्राची ने खुद बताया कि अक्षय मुझे कोई शर्म नहीं आती ऑडियंस को बताने में कि हमारे पास उस टाइम पैसे नहीं थे, मम्मी ने कोई इलाज नहीं करवाया, मम्मी मुझे आसपास कहीं किसी के पास ले गई और वहाँ से मेरा झाड़ा करवा दिया। झाड़ा करवाने के बाद हम घर आ गए और फिर लगा कि सब कुछ थम सा गया। प्राची 2 दिन तक ठीक रही। उसके बाद रमज़ान का वक्त आने वाला था। प्राची ने बताया कि अक्षय मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ कि 2023 से लेकर अभी तक जब भी रमज़ान का टाइम आता है मुझे दिक्कत होती है। 2 दिन तो मैं ठीक रही धागे बंधने के बाद और ये सब झाड़ा करवाने के बाद। जब मैं घर आ गई थी 2 दिन बाद फिर अचानक से मेरे अंदर पता नहीं आसिफ कहाँ से आ गया। आसिफ जो कि मौलवी ने बताया थी कि एक जिन था जो तुमसे मोहब्बत करने लगा है, प्यार करने लगा है और उसकी पूरी फैमिली तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। आसिफ तो फिर भी तुमसे प्यार करता है, लेकिन उसका जो छोटा भाई है जिसने काला कुर्ता पहना था वो आसिफ की खुशी में शामिल है। मतलब उसे ऐसा लगता है कि प्राची अगर आसिफ से दूर जाएगी तो वो एग्रेसिव हो जाता है और वो तुम्हारे साथ गलत काम करता है, तुम्हें मारता है, तुम्हें पीटता है, तुम्हें पोजेस करता है। और आसिफ को भी वो ही बोलता है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करे। 2 दिन बाद फिर दोबारा प्राची पोजेस हुई और प्राची जब इस बार पोजेस हुई तो उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू करा, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के कि इस लड़की को छोड़ दो, इसे मत सही करवाओ, मेरा भाई आसिफ इसे पसंद करता है। फिर एकदम से आसिफ आ जाता है कि हाँ मैं पसंद करता हूँ इस लड़की को, मुझे इसे लेके जाने दो। बड़ी मुश्किल से जो इनके भाई थे प्राची के, वो मत्था टेकवा के मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ के इन जिनों को शांत करते हैं। लेकिन क्या ये जिन इतनी आसानी से शांत होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से इन जिनों को शांत करा गया। जो इनके भाई थे प्राची के वो भागे भागे गए मंदिर से, एक नामी ग्रामी पुरोहित पंडित को अपने साथ लेके आए, जिन्होंने वहाँ पर क्रिया की, अपने से सामान लेके आए थे, वहाँ पर धागे बांधे और बताया भी था प्राची को कि 1 साल तक प्राची को कुछ नहीं होगा, लेकिन 1 साल के बाद प्राची को ये धागा बंधवाना पड़ेगा। 1 साल प्राची का ऐसे ही निकल गया। प्राची को ध्यान भी नहीं था, चीज़ें थी तो जो होती थी लेकिन उस लेवल पे नहीं होती थी। मतलब प्राची ने बताया कि अक्षय 3-4 चीज़ें बताती हूँ जो बहुत हॉरेबल हुई थी। एक, जिस स्कूल में वह पढ़ती थी, मैं जब वॉशरूम यूज़ करने जा रही थी, पीछे से अचानक से मेरी दोस्त की आवाज़ आई मुझे, जैसे ऐसा लगा जैसे मेरी क्लोज फ्रेंड है कोई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अचानक से कोई हवा मेरे आर पार निकल गई। पहला इंसिडेंट। दूसरा, एक दिन मैं हॉस्पिटल में थी, मेरे किसी फैमिली मेम्बर में कोई किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। वहाँ पर मेरी अचानक से आंख लग गई और मेरी आंख जब खुली मैंने आसिफ के छोटे भाई को इतनी डरावनी क्रीपी स्माइल करते देखा, मैं वहाँ बुरी तरीके से चिल्ला पड़ी। मुझे हॉस्पिटल से उसी टाइम निकाल दिया गया। इस पूरे साल के बीच मुझे जो जो डरावने सपने आते थे मैं झेल जाती थी। लेकिन हुआ क्या, 1 साल बाद हमारे सारे दोस्तों का ट्रिप बना मनाली का। मनाली जब हम गए 1 साल बीत चुका था, वहाँ पर ड्रिंक्स चल रही थी, सिगरेट्स वगैरह, स्मोक इतना पूरे कमरे में उड़ रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मैं सारे दोस्तों के सामने पोसेस हो गई और आसिफ फिर दोबारा आ गया और चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोलने लगा कि मैं इसे लेके जाऊंगा, मैं इसे लेके जाऊंगा। वहाँ पे जितने भी लोग थे उन्होंने प्राची को पकड़ा, आसपास कोई मंदिर होगा या मज़ार होगी वहाँ पे लेके गए और फिर प्राची को बड़ी मुश्किल से शांत किया। जो 3-4 दिन का ट्रिप था वो एक ही रात में ख़त्म हो गया। सब वापस आए और जो ताहिर थे वो प्राची की मम्मी को आके बताते कि हमारे मज़हब का जिन है इसके अंदर, जो इसके पीछे पड़ा हुआ है, और वो पड़ा था होटल की छत से। मतलब रात को बहुत सारी चीज़ें उस जिन ने, आसिफ जिन ने अपने बारे में बताई थी। अब हुआ क्या, 1 साल पहले ये सब कुछ जो हुआ था ये इनकी मम्मी तो भूल चुकी थी। इनकी मम्मी को लगा कि अब प्राची ड्रामे कर रही है, तो प्राची को पागल घोषित कर दिया गया। घर में उनका कोई भी बिलीव नहीं करता था। प्राची 1 साल तक तड़पती रही। मतलब मनाली के बाद 1 साल तक उनके साथ ये सब कुछ होता रहा। घर वालों ने उन पे से विश्वास खो दिया था। घर वालों को लगा कि प्राची ड्रामे कर रही है। एक दिन ताऊ घर पे आते हैं, जो इनके ताऊ जी थे प्राची के। उन्होंने ये हालत देखी
और प्राची के ऊपर अफवाह उड़ा दी, क्योंकि वो लोग चिढ़ते थे प्राची की फैमिली से। उन्होंने बोला कि अरे मैं देख सकता हूँ इसके साथ जीना है, पर हम उसे कैद करेंगे और उससे अपनी इच्छाएं पूरी करवाएंगे। प्राची ने बताया कि अक्षय ये स्टेटमेंट मेरे ताऊ ने दी और मुझे इतनी दिक्कत हुई, रमज़ान का टाइम आने वाला था। मुझे पता है कि वो जब एंटिटी मेरे ऊपर हावी होती थी ना, तो मुझे किस तरीके से तड़पाती थी। ना मेरी मम्मी, ना पापा, ना भाई, किसी ने भी भरोसा मुझ पर नहीं किया। मेरी बॉडी पे स्क्रैचेस मिलते हैं, निशान मिलते हैं, नील के, घिसने के, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जैसे मुझे मारा गया हो, लेकिन मेरी फैमिली मेरा भरोसा नहीं करती। प्राची ने बताया कि अभी तक ये चीज़ें उनके साथ चल रही हैं, अभी तक वो इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाई हैं। उनका जो वेट है वो गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। और वो अपने परिवार को कैसे न कैसे बताया जा रही है कि वो अभी भी इस चीज़ से पीड़ित है, लेकिन पूरा परिवार जैसे आँख बंद करके बैठा हुआ है। और उसका एक ही रीज़न है, जो प्राची की मम्मी वो खुद बताती है इस चीज़ को, कि मैं नहीं चाहती कि कोई प्राची को हाथ लगाए। मतलब प्राची की मम्मी को किसी पे भरोसा नहीं है। उनका मानना है कि अगर प्राची ठीक होनी होगी तो हो जाएगी, उन्हें भगवान पे भरोसा है। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ये अपने आप से ठीक होने वाली चीज़ें नहीं होती। प्राची से गलती हुई कि वो इतना इत्र लगा के छत पे गई थी, वहाँ से कोई जिन उनके पीछे पड़ गया, पूरी फैमिली जिन की उनके पीछे पड़ गई। अब प्राची अगर इस तरीके से ठीक हो जाए तो हर इंसान ऐसे ही ठीक हो जाएगा। प्राची ने अब जो चीज़ बताई है उसको सुन के आप और भी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। 2026 आ गया है। प्राची ने बताया कि अक्षय, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मुझे नॉनवेज नहीं चाहिए। मुझे डेली नॉनवेज चाहिए, चाहे मंगलवार, शनिवार, कोई भी दिन हो, मुझे नॉनवेज चाहिए। मैं इस उम्मीद में हूँ कि कभी तो वो जिन हार मानेगा, या शायद मैं हार मानूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं उस जिन को अपने अंदर महसूस करती हूँ। ये इलाज की उम्मीद नहीं करती हैं, ये बस इस चीज़ की उम्मीद करती हैं कि मेरे घर वाले बस इस चीज़ को मान ले कि हाँ मैं पोसेस हूँ। इन्होंने जिस तरीके से बताया चीज़ अब बहुत दर्दनाक, बहुत खौफनाक है। घर वाले नॉनवेज देते हैं, ये खाती हैं, और फिर इनकी फैमिली यही कहती है कि ठीक होनी होगी तो हो जाएगी। और आज भी प्राची उन सब चीज़ों से जूझ रही है। सिर्फ एक गलती जो प्राची ने बताई कि मैंने ज़्यादा इत्र लगाया था, बाल खुले थे, और दोपहर के टाइम पे मैं बाहर निकल गई थी ये सोच के कि मुझे कोई मनाने आएगा। मनाने तो आया, पर वो इस दुनिया का नहीं था। और बहुत सारे लड़कियों से ये रिक्वेस्ट की कि अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, पेरेंट्स से, कि अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में समझाइएगा कि बहुत ज़्यादा परफ्यूम, इत्र, खुले बाल आपको बहुत परेशानी में ला सकते हैं। ख़ास करके जब आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पर जिन जिन्नात आपके बीच में रहते हैं। कहते हैं वैसे तो कि जब हम जिन जिन्नातों के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे आसपास होते हैं, हमें सुनते हैं, जैसे चुड़ैल डायन की बात करते हैं। प्राची इन सब चीज़ों में बहुत घिर चुकी हैं, बहुत बुरी तरीके से। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि पेरेंट्स, भाई बहन, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, उससे सीखें कि प्लीज़ दिखावे में मत रहें। कोई चीज़ अगर आपके पीछे पड़ जाएगी तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स का दिमाग भी बांध दे। अभी जिस तरीके से प्राची ने बताया, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा परिवार का दिमाग बन चुका है। इनके भाई भी इनसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इनके भाई को इनकी कंपनी पसंद नहीं आती जो दोस्तों की है, क्योंकि वो पीने खाने वाले हैं, और भाई जो है वो पूजा पाठ में बहुत है, तो वो भी इनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। हम प्राची के लिए दुआई करेंगे और उसके बाद यही कहेंगे कि आप इससे सीख ले सकते हैं कि प्राची से जो गलती हो वो आप कभी ना करें। इन्होंने बताया कि अक्षय भाई, अभी मैंने कुछ धागे बंधवा रखे हैं जिनसे इन चीज़ों का प्रभाव काफ़ी कम हो गया है। मैं उसके फ़ोटो शेयर करूँगी जो आप जनता को ज़रूर दिखाना। लेकिन कब तक धागों का सहारा? ये कुछ इस तरीके से है कि आपने कोई ऐसी बीमारी अपने ऊपर लगा ली है जिसके लिए आपको लाइफ टाइम दवाई खानी पड़ेगी, और जिस दिन आप दवाई नहीं खा पाओगे उस दिन वो चीज़ ऐसे उभर के आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। इसके बाद यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों सीख लीजिए, और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कहीं भी ऐसे ही घूमते फिरते हैं, खा लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं। टॉयलेट चैलेंजेस, ये सब जो हम बताते हैं बहुत ज़्यादा हावी पड़ सकते हैं एक इंसान के ऊपर।